नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। मैं पवन राज सिंह और आज हमारे स्टूडियो में आई हैं खास मेहमान रंग साड़ी। जी हाँ, रंग साड़ी की फाउंडर निधि बंसल। आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। निधि जी नमस्कार, आपका हमारे नमस्कार। स्टूडियो में स्वागत है। जी, और नमस्कार, आज राधे आपसे राधे। सुनेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने चैनल पर जी, और मेरी बात रखने के लिए और बात लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम आपके बारे में ही जानना चाहेंगे। थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ। मैं कलकत्ता से पढ़ी लिखी हूँ और वहाँ फिर दिल्ली में आके मैंने ग्रेजुएशन करी और परिवार में ही व्यस्त रही काफ़ी समय तक। फिर बच्चे जब मेरे हॉस्टल गए तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक खालीपन है अब, क्योंकि बच्चे नहीं थे तो मुझे ऐसा लगा वो अपनी-अपनी पढ़ाई में व्यस्त हुए, हॉस्टल चले गए। तो उस समय भगवान ने कहा कि निधि अब तुम्हारे मन में जो इच्छाएँ हैं उनको पूरा करो, अपने सपनों को साकार करो। तो वहाँ फिर मैंने वहाँ से अपने बारे में सोचना शुरू किया कि मेरे में ऐसी कोई क्वालिटी है कि जो मैं आगे कुछ कर सकूँ। जी, तो वहाँ मैंने एक बच्चों की तरह एक पर्चा निकाला और उसमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखी और फिर मैंने सोचा कि इन पे काम किया जाए और किस तरह से इनको एनहांस किया जाए। तो वहाँ से एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी जो है वो शुरू हुई मेरी। अच्छा, परिवार में आपके कौन-कौन हैं और अभी क्या करते हैं? जी हाँ, 2 प्यारी-प्यारी बेटियाँ हैं जी, और पतिदेव हैं, फादर इन लॉ हैं, जो कि बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे किसी भी कार्य में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और मानसिक तौर पर उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि आप करें, जी, आपके अंदर एबिलिटी है, आप कर सकती हैं। जी। तो कुछ नहीं भी आता था, तो एक मन हुआ कि क्यों ना ट्राई किया जाए, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आपको आपके अंदर की काबिलियत को बाहर नहीं निकालेंगे, तो चीज़ें कहीं न कहीं अधूरी रह जाती हैं। कॉलेज लाइफ़ का कोई वाक़या जो आपको आज भी याद आता हो कि वो मिस हो गया? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, जब हम कॉलेज में थे, तो एक ना अपॉर्च्युनिटी आई कि जी, वो ऑडिशन ले रहे थे कि न्यूज़ चैनल पे आप इंग्लिश जो न्यूज़ है, जी, उसके पढ़ने का ऑडिशन था। तो सबने कहा निधि यू मस्ट गो, क्योंकि मेरा डिक्शन काफ़ी मैं समझती थी कि काफ़ी स्मार्ट है और अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई था। जी। पर किसी वजह से मैंने वो अपॉर्च्युनिटी हाथ से जाने दी और काफ़ी अरसे तक मुझे इसका मलाल भी रहा कि क्यों नहीं मैंने उसको किया। लेकिन फिर जब मैंने मेरा टॉक शो है, अब इस बारे में भी हम जानेंगे, जी, लेट ऊर्जा टॉक और रंग सारी जो टॉक शो है, तो जी। कहीं न कहीं मैंने अपने उस सपने को वो साकार किया, साकार कर लिया साकार बिल्कुल, कर दिया। हाँ। तो हर चीज़ की ना एक 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 समय निर्धारित होता है, भगवान कहते हैं। उस समय नहीं था तो उन्होंने इस टाइम पे मुझे समय लाके आने पर वो दिया। पूरा हुआ। बिल्कुल, अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आपके अंदर कवियत्री भी हमने सुना है कि आपने कुछ जी। किताबों का प्रकाशन किया है हाँ और जी। कविताएँ लिखती है। जी, जी। तो ये आपके अंदर एक कवियत्री कैसे पैदा हुई? कवियत्री जो बनने का सिलसिला है, कितना मैं उसको साकार मानूँगी। मेरी बिटिया के स्कूल में जब स्कूल में पढ़ती थी, कुछ एक कॉम्पिटिशन था, तो मुझे ऐसा लगा कि इंस्टेड ऑफ किसी और की कविता वो पढ़े, तो मैंने कुछ लाइनें अपने हिसाब से लिखी करी और जब उसने बिटिया ने कविता सुनाई, उसको प्राइज़ भी मिला और टीचर ने उससे पूछा कि किसने लिखी है? तो बहुत गर्व के साथ जब उसने कहा ये मेरी मम्मी ने लिखी है, तो वो जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, उसने कहा मम्मी आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ यू दैट डे वहाँ से आपको कि प्रेरणा मिली और वहाँ आपने से फिर मुझे लगा कि जी, मतलब ये तो बहुत एक खूबसूरत सा एक मोड़ आ गया जीवन में कि आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं और वहीं से ये सिलसिला चालू हुआ। तो आपने कितनी किताबें अभी तक प्रकाशित की हैं? अभी तक भगवान की दया से और सबके प्यार से मैंने 6 कविताएँ मेरी इंग्लिश और हिंदी में प्रकाशित हुई हैं। तो कुछ कोई ख़ास कविता बता सकें, सुना सकें हमें आप? बिल्कुल, मैं सुना सकती हूँ एक कविता जो मेरे बहुत दिल के करीब है और जी, मैंने ख़ासकर अपने पतिदेव के लिए लिखी थी। जी, सुनना तो चाहेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। वो कुछ इस तरह है कि दूर हो जाए दुनिया सारी तो क्या है, दूर हो जाए दुनिया सारी तो क्या है? दूर हो जाए दुनिया सारी तो क्या है, तुम पास न हो तो फ़र्क पड़ता है। जी, वाह! सूरज बुझ जाए, चाँदनी गुम हो जाए, सूरज बुझ जाए, चाँदनी चाँदनी गुम गुम हो हो जाए। जाए तो क्या है, तुम न मुस्कुराओ तो फ़र्क पड़ता है। वाह! बहुत कायनात गर मिल भी जाए तो क्या है, कायनात मिल गर भी मिल जाए भी जाए तो तो क्या क्या है, है? तुम रूठ जाओ तो फ़र्क पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चेहरों के समंदर में गुम हो जाऊँ, चेहरों के समंदर में गुम हो जाऊँ तो क्या है, तुम्हारी एक नज़र इनायत हो जाए तो क्या? तो फ़र्क पड़ता है। मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को भी ये कविता पसंद आई होगी और शायद उसको याद करना चाहेंगे। अब बात करते हैं निधि मैम आपसे कि आप रंग साड़ी, जी।
इसी नाम से पहचानी जाती हैं पूरे जी एनसीआर, पूरे भारत के अंदर। तो जी। ये रंग साड़ी का जन्म कैसे हुआ? मैं काफ़ी मतलब उस समय जिस दौर में जब ये शुरू किया मैंने 2 साल पहले, तो मैं बहुत लोगों के साथ किसी के साथ कीनोट स्पीकर की तरह जा रही थी, कविताएँ पाठ काव्य पाठ भी कर रही थी। तो मुझे एक पल को ऐसा लगा कि मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ? ये सबके बैनर के नीचे मैं काम कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात थी। दीज़ वर वेरी गुड अपॉर्च्युनिटीज़ कि जी, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड किया, अपने अंदर कुछ न कुछ नया करने की एक जो मेरी ख्वाहिश थी, वो पूरा कर रही थी। पर फिर भी कहीं न कहीं एक खालीपन था कि मैं अपने पैशन के लिए क्या कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा व्हाट एम आई पैशनेट अबाउट? मेरे में ऐसा क्या है जो मुझे एक बहुत खुशी देता है या मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं न कहीं साड़ी क्लिक किया। अब फिर मन में सोचा कि साड़ी के साथ क्या क्या किया जा सकता है? ना तो मैं साड़ी डिज़ाइनर हूँ और ना मैं साड़ी सेल कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा। तो मैंने कहा चलो एक ग्रुप बनाते हैं और देखेंगे उसमें क्या कुछ नया कर सकते हैं। और सभी का इतना प्यार मिला, इतना स्नेह मिला कि मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि 2 साल में हमने लगभग 350 महिलाओं को जोड़ा है, जो कि अलग-अलग कार्य क्षेत्र से हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, पोएट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, अलग-अलग फ़ील्ड्स में, लॉयर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं और हर एज ब्रैकेट में हैं। तो सबको हमने जोड़ा और किसी न किसी रूप में वो अपना योगदान देती रहीं। और सबसे बड़ा मेरा जो मुद्दा था साड़ी ग्रुप स्टार्ट करने का कि एप्रिसिएशन। आजकल कोई किसी को खुले दिल से, मुक्त कंठ से एप्रिशिएट नहीं करता है। प्रशंसा नहीं करेगा, बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं नहीं देगा करता है, बिल्कुल भी, चाहे कितना ही अच्छा कार्य कर रहा हो, सुंदर दिख रहा हो, अच्छा बोल रहा हो, लेकिन एप्रिशिएट नहीं नहीं करता। करेगा। तो उस ग्रुप का मेन मकसद ये है कि आप एक-दूसरे को एप्रिशिएट करें। आपने एक सुंदर सी साड़ी पहनी और साड़ी क्या है, एक इमोशन है। हर ओकेज़न की एक साड़ी है। तो आपने एक सुंदर सी एक साड़ी पहनी, उसके साथ आपने कोई अपने लिखा हुआ या अपनी पसंद की पेंटिंग आपने जो बनाई है या कुछ भी ऐसा, उसके साथ लगा दिया। ये एक इमोशन जोड़ दिया आपने। आप हमेशा कहते हैं कि हर साड़ी के पीछे कहानी होती है, बिल्कुल, आप इमोशंस जुड़े होते हैं। एब्सोल्यूटली। और जब लेडीज़ एक-दूसरे को प्रेज़ करती हैं, आप नहीं भी जानते लेकिन आपकी उसकी कोई एक बात आपको बहुत मतलब प्रशंसनीय लगी और आपने कह भी दिया। जी, तो आप नहीं जानते, आपने उस लेडी का दिन बना दिया। आपने उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया कि यू आर बीइंग लव्ड, यू आर बीइंग एप्रिशिएटेड। दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग दैट यू कैन गिव टू समवन। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया। और जी। साड़ी आप एक इमोशन बोलते हैं, 100% एक इमोशन है। आप किसी महिला से पूछे वो लाल रंग की साड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी, उसको लाल रंग नहीं समझ में आएगा, जी, उसको ये समझ में है ये मेरी पहली करवा चौथ की साड़ी है, या इस मैंने मेरी पहली सैलरी से ये साड़ी खरीदी, या मेरे बेटे का मुंडन था मैंने उस समय ये साड़ी पहनी थी। एक कहानी होगी, एक कहानी कलर हो से कोई गई। मतलब नहीं होगा। उसको कलर से, फैब्रिक से, डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं। ये मेरी माँ ने मुझे मेरी बर्थडे पे साड़ी मेरी दी, भाभी ने दी, मेरी मेरी सहेली भाभी ने ने दी, या मैंने ऐसा कुछ किया उसके लिए मैंने ये साड़ी ली। जी, उसके लिए वो एक इमोशन है, वो सिर्फ़ एक कपड़ा नहीं है। और इसीलिए जो हम लेडीज़ का जुड़ाव है एक-दूसरे को एक सूत्र में बाँधा है, वो साड़ी नहीं एक इमोशन से बाँधा है। इसीलिए आप रंग साड़ी उत्सव भी मनाती हैं। बिल्कुल, हमने रंग साड़ी उत्सव जो हमारा पहला कार्यक्रम था, सब बहुत बड़ा कार्यक्रम, लगभग 150 महिलाएँ उसमें जुड़ी हुई थीं। तो जी, उसमें हमने सबसे पहले हमने मुद्दा ये उठाया कि फ़ाइनेंशियल लिटरेसी और फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक महिला के जीवन में क्या मायने रखती है। एक फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिला जो होती है, जब आप एक महिला को एक मालिकाना हक देते हैं किसी चीज़ का, जी, तो आप ये सोचिए आप उसके लिए आपने एक नई दुनिया क्रिएट कर दी। आपने उसको कुछ जीवन में एक लक्ष्य दे दिया करने के लिए। और जब एक महिला आगे बढ़ती है, वो न केवल अपने परिवार को लेके आगे बढ़ती है, पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ती है। और जब हम एक फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिला को देखते हैं, उसके चेहरे पे जो ऊर्जा होती है, उसके चेहरे पे जो चमक होती है, वो देखने लायक होती है। और इसके लिए एक महिला को फ़ाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग कैसे करनी है। आप अपना व्यवसाय चला रहे हैं तो उसके लिए किस तरह से आप फ़ाइनेंसेस लेकर आएँगी, किस तरह से आपको खर्चे कैसे देखने हैं। मैनेज करना है उसको? बिल्कुल, हर चीज़ पे फिर वो ध्यान देने लगती है। ऑफ़ कोर्स हमें सपोर्ट चाहिए, हमें सब कुछ नहीं आता, लेकिन हम सीखने के लिए रेडी हैं। हम पे आप भरोसा करके तो देखिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जी, कोई एक ऐसी महिला नहीं है,
जिसमें कोई टैलेंट नहीं हो, जिसमें कोई हुनर नहीं हो, सिर्फ मौका मिलने की देर है, मौका मिलने की देर है। वो साबित आप कर उसको देंगे कि उंगली, अंदर उनके अंदर भी है। बिल्कुल आप उसको उंगली दीजिए, जैसे वो कहते हैं ना उंगली पकड़ के पोचा पकड़ लिया, एग्जैक्टली वो वही अपने आप आप को साबित उसको कर देंगे बिल्कुल साबित कर देंगे। जी। और एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, लेडीज हाउसवाइफ्स जो आजकल की जनरेशन, वो हाउसवाइफ्स क्यों नहीं बनना चाहती? बहुत थैंकलेस जॉब है। आप सारा दिन पूरे परिवार के लिए करते रहिए, घर के लिए करते रहिए, लेकिन कोई आपको आगे बढ़ के आपके काम के लिए थैंक यू नहीं बोलता। इसलिए जो जी। लड़कियां हैं आजकल की जो जनरेशन है, वो सेल्फ हाउसवाइफ डिपेंड हो नहीं जाती बनना है। चाहती। आप एक हाउसवाइफ है, आप उसको बोल दो कि ये ड्यूटी आज से तुम्हारी है, चाहे वो अचार पापड़ का ही काम करती हो, करो। उसको मालूम है कि मैं घर का सारा काम खत्म करके फिर मैं इस काम को करूँगी जिसमें उसको खुशी मिल रही है, जिसमें उसको अपनत्व लग रहा है, जिसमें उसको ये लग रहा है कि ये मेरा काम है, इससे मेरी पहचान है। उसके अंदर दुगनी, मैं बोलती हूँ, स्फूर्ति आ जाएगी। वो टाइमली अपने सारे काम करेगी। और जब बच्चे देखते हैं कि मेरी माँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उनके अंदर एक अलग टाइप का डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है कि हम अगर अपना काम खुद करते हैं तो मम्मी को हमारे ये काम नहीं करने। वो किसी बात की ज़िद नहीं करेंगे कि मम्मी हमारा ये काम करे, मम्मी हमें नाश्ता दे, मम्मी हमारी प्लेटें उठा के रखे। बहुत छोटी बातें बता रही हूँ, बहुत छोटी, लेकिन यही उस लेडी के दिमाग में ये है कि मेरा फैमिली सपोर्ट कर रही है मुझे। और आप देखिए उस घर मौका का मिलने माहौल की देर है, डिफरेंट अपने आप को साबित कर देंगे, आत्मनिर्भर बन के बिल्कुल, दिखा देंगे। बिल्कुल। और उन जो महिलाएँ काम करती हैं, वो किस तरह से, एक महिला को आप अगर आप देखें, एवरीवन, वो सारे मल्टीटास्कर हैं। आप पूरे दिन में, दिन के शुरुआत में एक काम ऐसा कर लो जो आपको खुशी देता है, जो आपको आत्मनिर्भर बनाता सारा है। दिन एनर्जी से भर दो। आपका सारा दिन, आपके चेहरे की चमक ही कुछ और होगी। आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप कुछ भी कर सकते हो। सेटिस्फैक्शन होगा और हैप्पीनेस होगी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, रंग साड़ी प्रीमियर लीग का भी आपने आयोजन किया, जी। वो क्या था? रंग साड़ी प्रीमियर लीग बहुत ही एक बेहतरीन और ऊर्जा से भरपूर कार्यक्रम रहा, जी, जिसमें हमने जैसे आईपीएल आप समझते ही हैं, बिल्कुल। और हमने एसपीएल किया, साड़ी प्रीमियर लीग। उसमें हमने 14 टीम्स को किया, जिसमें और हर टीम में 5 मेंबर्स है। सबको इंडिविजुअल टास्क दिया, और आपको इंडिविजुअल भी करना है और एज अ ग्रुप भी करना है। उस दिन हमने ये खाली ये नहीं किया कि कंपटीशन है। उस 1 महीने में इतनी महिलाएं मेरे पास आई, जो जिस लेवल पे हमने किया, सब ने कहा निधि हमने खाना बनाना सीखा, क्योंकि उसमें एक ऐसा इवेंट था कि उसको आपको विदाउट फायर खाना बनाना है। तो हमने खाना बनाना सीखा। फिटनेस चैलेंज था, तो लेडीज़ ने कहा हमने अपने आप को फिट रखने के लिए हमने खूब तैयारी करी कि जब हम उस चैलेंज को फेस करें, हम पीछे नहीं रहें किसी से। हमने क्वेश्चन आंसर अपने लाइक जनरल आईक्यू को हमने इन्हांस करने की कोशिश करी जी, कि हम जब अब स्टेज पे खड़े हो, हमारी टीम डाउन नहीं होनी चाहिए। सब ने अपनी अपनी तरफ से, हमने टैलेंट राउंड किया, तो बहुत सारी महिलाएं इतनी तैयारी से आती हैं, हम भी मतलब चौंक गए थे कि इतनी तैयारी भी कर सकता है एक कंपटीशन के लिए। लेकिन कितना टाइम दिया था आपने कंपटीशन के लिए? 2 महीने का टाइम था जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड महिलाओं ने जिस तरह की मेहनत की है वो दिख रही थी बिल्कुल। और तो सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपने किस तरीके से अपनी एनर्जी को बूस्ट करती है और कैसे हमने सारा सिर्फ एक मैनेज कर लाइन ले कहा, मैनेज कर हमने लेती हैं? सिर्फ एक लाइन कहा, राधे राधे। और आप बिलीव करिए, हमारा जो कुनबा है, रंग साड़ी को मैं ग्रुप कभी भी नहीं कहती, परिवार है। वो परिवार है। और परिवार में आपको सब चाहिए, चाची भी चाहिए, ताई भी चाहिए, बुआ भी चाहिए, भतीजी भी चाहिए, बहनें भाभियाँ सब चाहिए, वो सब हैं। और सबको हमने एक बात कही है कि आप सखियाँ हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है। जी, प्रतिस्पर्धा उस सोच के साथ है जिससे समाज अभी तक चला आ रहा है। एक पेट्रियार्कल सोच को आप परे रख के अपने आप को प्रूव कीजिए, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। और जो ये कहते हैं ना कि एक महिला महिला की दुश्मन होती है, ये किसने फैलाई ये बात मुझे नहीं समझ में आती, और क्यों फैलाई है। आप आइए, जी, आप देखिए एक महिला दूसरे को कैसे सपोर्ट करती है। आप ये देखते हैं जो वो मूवीज़ वगैरह में थी तो हम ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन कि एक जो क्वीन है वो दूसरी क्वीन का ताज सेट कर रही है, ये एक्चुअली ज़िंदगी में होता आ रहा है। लोगों ने जो धारणा बना रखी कि 4 महिला साथ बैठेंगी बिल्कुल तो वो गलत। बेसर पैर की बातें मैं करेंगी। मैं ज़बरदस्त खंडन करती हूँ इस बात का। जी, आप हमारे रंग साड़ी में आइए, जी, 2 ढाई साल हो गए हमें इस कुनबे को शुरू किए हुए,
और मुझे एक महिला ऐसी नहीं मिली है जिसने एक दूसरे की बुराई की हो या उसके बारे में कुछ गलत कहा हो जी। या एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आई हो। सब एक दूसरे के साथ हैं और बिल्कुल एक दूसरे को लाइक मजबूती फैमिली से पकड़े मेंबर। हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई नियम शर्तें हैं आपके रंग साड़ी का हिस्सा बनने के लिए महिलाओं कोई को? नियम शर्तें कुछ नहीं है, कोई हम फीस नहीं लेते, कुछ नहीं। आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तहे दिल से आपका स्वागत है। आप जुड़ें, हमारे साथ अपनी खूबियाँ शेयर करें। आप व्यवसाय में हैं, आप किसी भी मतलब जैसे कलात्मक फ़ील्ड में हैं, उसको शेयर करें। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं, कुछ लेडीज़ में होता है कि हम कैसे करें, संकोच है। उस संकोच को दूर भगाइए। ये आपका अपना परिवार है, परिवार के साथ शेयर करने में क्या मतलब संकोच? तो अब आगे बढ़ें, अपनी कला को निखारें। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, लोगों जी। को नहीं। एक और आप नया यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आई थी, साड़ी खेल उत्सव। हाँ जी। कैसे कर पाएँ इसको? जी, अब आप ये देखिए, भारतीय प्रमुख प्रधान जो है महिलाओं के लिए वो साड़ी है साड़ी है, बिल्कुल। और आज तक साड़ी में कोई स्पोर्ट्स डे नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि बाकी सारे शॉट्स वगैरह बैडमिंटन हो या कोई भी हो, उसमें वो साड़ी का कहीं नहीं कहीं होता है। साड़ी का कहीं ज़िक्र तो है आप ही नहीं। ये नया आइडिया कहाँ से आपने क्रिएट किया और कैसे कर पाई हैं इसको आप? देखिए, सबसे मेन बात ये है कि हमारे जो कुनबा है, उसमें सब लेडीज़ इतनी एनर्जेटिक एनर्जाइज़्ड है, हैं बिल्कुल। कि आप कोई भी कंसेप्ट दीजिए, वो सब खड़ी हो जाती है कि हाँ जी, हमें करना है। तो वहीं से मुझे भी ऊर्जा मिलती है जी। और फिर मुझे लगता है हाँ, कर लो, देखा जाएगा जो क्या-क्या करना है। खेल कराए आपने इसमें स्पोर्ट्स में? हमने उसमें मोर देन 75 लेडीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जी, और उसमें हमने सेल्फ डिफेंस के ऊपर एक सेशन किया कि जी, आप महिलाएं जैसे अकेले में ट्रैवल कर रही हैं, मतलब चाहे रोड पे हैं चाहे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके हैं, तो कई बार छेड़छाड़ का जो कि मतलब हमारे लिए कॉमन है, जी, लेकिन हालाँकि होना नहीं चाहिए समाज में। एक प्रगतिशील समाज में ये सब हरकतें नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी होती हैं। तो महिला किस तरह से उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकती हैं, डिफेंड कर सकती हैं और एक-दूसरे के साथ खड़े होके इस जो ये होती हैं हरकतें, इनको उनको अवॉइड कर सकती हैं। तो सेल्फ डिफेंस के ऊपर हमने क्लास सेशन किया। हमने मेनोपॉज़ योगा पे किया, जो कि हमारी जो एक महिलाओं मिडल के एज साथ। महिलाओं के लिए जो उनको प्रॉब्लम्स हैं या उनको किस तरह से उनका मतलब उनको सहूलियत हो सके, जी, उनको जी, ईज़ी हो सके, उस पे हमने अवेयरनेस के सेशन लिए। किया। बिल्कुल। और उसके बाद हमने योगा चैलेंजेस किए। हुपला चैलेंजेस है, योगा चैलेंज है, जिससे कि साड़ी में ही ये सब कुछ अब मैं जो बता रही हूँ, सब साड़ी में हो रहा हाँ, था। मतलब सोचना भी और बड़ा कल्पना सी लगती है कि हाँ, कैसे होगा ये? किस तरह से होगा, लेकिन बहुत सबने एन्जॉय किया जी, और हमने नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपनी एंट्री दर्ज कराई और बहुत खुश थे कि नॉर्थ से ये रिकॉर्ड बन रहा है। जी। तो सबने बहुत इस कार्य को सराहा और डेफ़िनेटली फिर हमें भी प्रेरणा हुई कि कुछ और भी आगे बढ़ के चीज़ें की जा सकती हैं। अभी आपको उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल थी जी, आनंदीबेन जी। जी, हाँ जी। उन्होंने आपको सम्मानित किया। जी, जी। किस चीज़ के लिए सम्मानित किया? हाँ जी, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरा जो कार्य है वो लखनऊ तक उसकी आवाज़ पहुँची है जी, और जो वहाँ की गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उन्होंने एक मॉडर्न डे वुमेन जो वो करना चाहती है, वो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती है, जी, वो सारी भावनाओं और अपने अस्तित्व से जुड़ी हुई, अपने ट्रेडिशन से जुड़ी हुई, उन दोनों पहलुओं को साथ जोड़कर जो महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं। तो रंग साड़ी के इस मुद्दे को लेकर बहुत उन्होंने प्रशंसा की और इसलिए सम्मानित किया कि एक बहुत ही अच्छा कांसेप्ट है और आगे बढ़ेंगे। रंग साड़ी का धमक आपकी म्यांमार दूतावास तक भी गई। जी। वहाँ बुला के आपकी टीम को सम्मानित किया गया। हाँ जी, हाँ तो जी। ये सफ़र कैसा रहा? बहुत बेहतरीन सफ़र रहा कि जो ये विमेन प्रेस्टीज अवार्ड है, जी, इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय लायंस वेज क्लब। तो उन्होंने मुझे पिछले 2 साल पहले मुझे सम्मानित किया और वो चयनित करते हैं उन महिलाओं को जो अपने कार्य में प्रगतिशील हैं, करना चाह रही हैं, कर भी रही हैं। तो जब मुझे उन्होंने अवार्ड दिया तो फिर एक कहा कि आप अपनी जैसी एक मतलब बहुत बड़ा मेरे लिए एक जी, पदवी जी, हो गई बिल्कुल। कि कि आप चयनित खुद कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और आप आप सिलेक्ट कीजिए कि नॉमिनेट कौन, कीजिए। हाँ, बिल्कुल नॉमिनेट कीजिए उन महिलाओं को जो आप समझती हैं जी, कि बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं अपने-अपने क्षेत्रों में। जी। तो लगभग 20 महिलाओं को हमने रंग साड़ी से भेजा है, जो कि मतलब अपने कार्य में सफल हैं और प्रयास भी कर रही हैं और उनको विमेन प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया। अब आप एक ऐसी शख्सियत बनती जा रही है कि आपको लोग ब्रांड एम्बेसडर भी बना तो अभी कहाँ-कहाँ आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हाँ जी, बहुत सारी मुझे ये मतलब अपॉर्च्युनिटी मिली है कि लोगों ने कार्य को जी, देखा और जैसे ओजियो ऑर्गेनिक्स करके कंपनी है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर हेल्थ एंड मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और सबके लिए। तो उन्होंने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है
और मिशन स्त्री करके एक और कंपनी है जो कि विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, जी। मैंगलोर की कंपनी है, मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने भी मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और गृह लक्ष्मी मैगज़ीन जो है उनका एक बार ब्यूटी पेजेंट हुआ था, तो उन्होंने मुझे अपने इवेंट के लिए उन्होंने चयनित किया था कि आप हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आएँ। और बहुत सारी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पोइट्री के ऊपर काम कर रही हैं, तो उनके लिए भी मैं ब्रांड एम्बेसडरशिप मुझे है। बस ये बहुत आपके जीवन का अगर हम देखें अवार्डों का सिलसिला, तो इतने अवार्ड मिले भरमार, नाम भी याद कर पाना बड़ा मुश्किल है। जी, तो जी। कहाँ-कहाँ आपको कितने अवार्ड मिले, वो थोड़ा-सा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे? पहली बात तो आई डोंट काउंट माय ब्लेसिंग्स, ओके। ठीक है ना? तो कितने अवार्ड मिले वो मैं कभी भी किन-किन काउंट नहीं चीज़ों के करी। लिए मिले और हाँ, कहाँ-कहाँ मिले? हाँ जी, हाँ जी। कविताएँ लिखने का शौक शुरू हुआ मेरा, जी। तो उस क्षेत्र में भी मुझे काफ़ी सराहाया और अवार्ड्स मिले उसमें। और उसके बाद मैंने योगा में भी मैं एक मतलब योगा बहुत मैं प्रैक्टिस करती हूँ, पावर योगा, तो कई सारे उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पोएट्री में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एशिया रिकॉर्ड बनाया। और उसके बाद कई क्षेत्रों में जैसे टैलेंट के लिए और के लिए और वर्किंग वुमेन के लिए। उसके बाद रंग साड़ी को कई प्लेटफ़ॉर्म्स पे सराहाया गया और लेट ऊर्जा टॉक को भी सराहा गया। तो कहीं न कहीं मैं ये समझती हूँ एक अवार्ड जो होता है वो एक टेस्टिमनी है कि आप कहीं न कहीं अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं और आप जब एक पेडेस्टल पे होते हो, कहीं न कहीं आपको लोग बिठा देते हैं और जहाँ वो आपको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि आप इसी तरह से और भी अच्छे लोगों के साथ जुड़ के, उनकी वाइब्रेशंस लेके, उनकी ऑरा को समझ के आप भी अच्छा काम करें। कि कोई एक अवार्ड ऐसा भी होगा आपके जीवन में जो आपको दिल को छू गया होगा, जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, एक अवार्ड है। वो कोई ट्रॉफ़ी नहीं है, कोई मोमेंटो नहीं है, कोई शील्ड कुछ नहीं है। बहुत छोटी-सी बात है, ये अवार्ड मुझे मेरी बिटिया ने दिया। जब मैं उसका एडमिशन कराने जा रही थी स्कूल में, जी। तो उनके जो प्रिंसिपल उन्होंने पूछा, आर यू अ हाउसवाइफ? तब मैंने लिखना शुरू कर दिया था, जी। तो मेरी बिटिया धड़क से खड़ी हो गई और बोली, नो, शी इज़ अ पोएटेस। पोएटिस्ट। वो मेरे लिए अवार्ड था। उस दिन जो मैंने गर्व महसूस किया कि जो हाउसवाइफ के उसमें से निकल के आपने एक छोटी-सी मेरे साथ एक पहचान बनाई अचीवमेंट है। ऐड हो गई इसके अंदर। एग्ज़ैक्टली, वो अचीवमेंट नहीं थी, वो मेरे लिए एक अलग ही दुनिया के लिए एक दरवाज़ा खुल रहा था। नज़रिया ही बदल गया उस दिन के और बाद। वो बात मेरी बिटिया जो कि महज़ 15 साल की थी उस समय, उसने जब इस चीज़ को महसूस किया, तो मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड और कुछ नहीं। हम बात करते हैं लॉकडाउन में आपने एक ऊर्जा टॉक जी, शुरू की जी। थी। हाँ जी। तो वो क्या आइडिया था और कैसे आपने वो ऊर्जा टॉक की तरफ बढ़ी? बिल्कुल। ऊर्जा टॉक का जो की जो कॉन्सेप्ट शुरुआत था? हुई, हाँ जी, कांसेप्ट जो हुआ, जब लॉकडाउन में अगर हम देखें जो डॉक्टर्स थे बहुत ग्रसित थे। भई ह्यूमैनिटी के लिए तो बहुत काम कर ही रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं वो भी ह्यूमन्स थे और वो इतना ज़्यादा मतलब काम करके इतना मतलब टायर्ड मेंटली, फिज़िकली सब टायर्ड हो गए थे। तो कहीं क ना मुझे ऐसा लगा कि इनके लिए क्या किया जाए? आप घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में हैं, लेकिन जो इंटरनेट है इससे पहले मैंने कभी इतना यूज़ नहीं किया था, तो वो एक खिड़की बन गई, वो एक ज़रिया बन गया लोगों से कनेक्ट करने का। तो मेरे दिमाग में ख़्याल है कि क्यों नहीं डॉक्टर्स का इंटरव्यू लिया जाए। तो बहुत सारे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर थे, जिनसे थोड़ी जान-पहचान थी और बहुतों ने करवा भी दी। जी। तो मैंने कहा कि मैंने उनसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपके घर का नाम क्या है? पेट नेम क्या है? जो जी। बचपन में माँ-बाप बुलाते हों। हाँ, एक तो किसी निकनेम ने होता ही है कहा, बच्चे का। हाँ, होता ही है सबका। जी। तो किसी ने कहा पप्पू। मैंने कहा अगले 1 घंटे के लिए आप पप्पू हैं। इस असली नाम को भूल जाइए, अब असली क्या नाम है भूल उसको भूल जाइए, जाइए। आप जिस पदवी में वो सब भूल आप जाइए। बचपन में आ जाइए वापस। आप बचपन में आ जाइए, जी। बचपन की याद ताज़ा करेंगे। जी। आपके अंदर कुछ हर एक में कुछ एक होता है मन में कि कोई गाना गाता है उसको सुकून मिलता है। जी। मैंने कहा वो कौन-सी चीज़ है जो आपको सुकून देती है? तो एक ने कहा मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं जिस स्टैचर प्रोफ़ेशन पे में आ गए हूँ, हो, हाँ। जिस उसमें हूँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे एज़ अ डॉक्टर। जी। तो मुझे वो चीज़ मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने कहा आज उन सब बंदिशों को तोड़ते हैं। आज आप यहाँ पप्पू हैं, जो आप अपने बचपन में थे। आज आप वो करेंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे। और बिलीव मी, वो डॉक्टर आईसीयू के बाहर ही थे, उनका थोड़ी देर के लिए ऑफ था और उन्होंने उसी वो वेशभूषा ड्रेस में, में, अपने हाँ। ड्रेस में, आईसीयू वाली ड्रेस में उन्होंने इंटरव्यू दिया एंड ही वाज़ सो हैप्पी। बोले निधि जी, जो ये आधा पौना घंटा मैं आपके साथ जुड़ पाया हूँ, आज मैं जिया हूँ एक्चुअली। बहुत अरसे के बाद मैं जी। जी रहा हूँ।
तो वो जो खुशी मैंने उनके चेहरे पे देखी, उनकी जो उन्होंने कहा, तो इससे मुझे प्रेरणा हुई कि इसको आगे लोग लेके यहाँ तक चलते हैं। बताते हैं कि आपने ऊर्जा टॉक में लोगों से डांस भी करा दिया, सिंगर बना बिल्कुल। दिया उनको, तो हाँ कैसे कर जी। पाते हो आप ये? हाँ, तो मैंने उनको कहा कि आप बिल्कुल तैयार हैं कि जो आप करना चाहते हैं बिल्कुल। तो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने एक टेम्परेरी स्टूडियो भी सेटअप किया जी, कि मुझे गिटार बजाना आता था और वो ओके, गाते भी थे। उन्होंने प्रॉपर एक स्टूडियो सेटअप किया, जो भी वो कर सकते थे लॉकडाउन के दौरान, जी, और उन्होंने किया और उन्होंने गाया। और एक डॉक्टर हैं, उन्होंने जो अपनी सुना रही थी, लेकिन एक डांसर होते हैं तो उनके हाव-भाव में पता चलती है। हुँ। तो उन्हें 2-3 मुद्राएँ आपने ऐसे उनकी वो करके नवज दी। पकड़ ली कि आप डांस भी करते हैं। हाँ, हुँ, मैंने कहा देखिए आपने ट्रेलर दिखाया है, हाँ, अब मुझे तो पूरा का पूरा हमें पूरा चाहिए। एपिसोड देखना है। बिल्कुल। एंड वो जी, 1 मिनट में इतना खुश हो गई, उन्होंने फटाफट अपनी चेयर हटाई, सेटिंग करी और उन्होंने वाक़ई में डांस करके दिखाया ऑनलाइन। तो बोले निधि आपने क्या-क्या करवा दिया आज। बात करते हैं गठबंधन, जी। वेडिंग मैगज़ीन, जी, जी। ये आइडिया कहाँ से आया? ये बहुत ही एक सुखद अनुभूति है मेरे जीवन की। जी, तो अपनी बिटिया के लिए हम एक सूटेबल अलायंस के लिए सोच ही रहे थे। जी, तो दिमाग में आया कि वेडिंग जो है हर एक के जीवन का, लेकिन खाली एक लड़का-लड़की नहीं, परिवार के लिए भी, बिल्कुल, और उनसे परिवार से जुड़े जितने भी और रिश्तेदार और फ्रेंड्स हैं, वो सबको बाँध के रखता है। सबका वही एक इमोशन वाली बात है, वो एक ऐसा इमोशन है शादी जो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कहते हैं। तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं इसके साथ हमारे इतनी सारी महिलाएँ हैं जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग फ़ील्ड्स में जो काम कर रही हैं। तो मैंने कहा सबको एक सूत्र में जोड़ते हैं। जब हम वेडिंग की बात करते हैं तो वेडिंग में हमें साड़ीज़ चाहिए, डिज़ाइनर क्लोथिंग चाहिए, मेंस वेयर चाहिए, इवेंट प्लानर्स चाहिए, हमें मेकअप आर्टिस्ट भी चाहिए, फ़ोटोग्राफ़र भी चाहिए और मतलब फर्निशिंग्स भी चाहिए, जैसे कुछ भी। तो वो सारा कुछ हमने उन सब रंग साड़ी की महिलाओं को, जब मैंने आगाज़ दिया, मैंने कहा एक वेडिंग मैगज़ीन लॉन्च करते हैं, तो आप उससे जुड़िए। और बिलीव मी सब लेडीज़ इतना मतलब उस गठबंधन नाम से इतना वो खुश हो गई, रेज़ोनेट कि ये तो ये चीज़ करनी है। और वहीं से जब 2-3 जनों ने कहा कि निधि नाम बहुत अच्छा है, तो मुझे भी लगा कि हाँ, इस नाम में दम है, इसको हम अब जोड़ सकते हैं। रंग साड़ी का और आगे बढ़ाते हुए आप एक स्टूडियो भी अपना तैयार कर रही हैं, जी हाँ, लेगेसी स्टूडियो, मैं कोशिश कर उसके रही बारे हूँ। में जानना चाहेंगे कि क्या ये प्लान कर रहे हैं आप अभी? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक स्टूडियो जिसमें देश भर की जैसे अलग-अलग कलात्मक चीज़ों को और साड़ियों को स्पेशली, वो मेरा मेन जी, एजेंडा कलेक्शंस रहेगा इकट्ठे हों। हमेशा। हाँ जी, तो उन सबको एकत्रित करें, एक प्रॉपर शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले। और वही बात है कि घर में जब कोई शादी-ब्याह हो, तो पहला नाम जो आपकी ज़ुबान पे आए, वो गठबंधन आए। और जो स्टूडियो रंग साड़ी जो मैं खोल रही हूँ, गठबंधन मैगज़ीन की एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी। ये जी, एक डिजिटल और एक फ़िज़िकल मैगज़ीन है। इसका लॉन्च हमने डिफरेंट शोरूम्स में किया है और मैगज़ीन के ऊपर एक क्यूआर कोड है। तो कोई भी कहीं भी बैठा हो, उसने उस क्यूआर कोड को स्कैन किया, तो पूरी की पूरी मैगज़ीन उनके पास चली जाएगी। तो आप चाहे कहीं भी बैठे हों और आपने इस क्यूआर कोड को हम आपको देते आपको हैं। फिजिकली मैगज़ीन की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन कीजिए और पूरा बिल्कुल, डाटा आपके पास। बिल्कुल। और इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर वेडिंग नीड्स। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप दिन-रात काम करती हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में, मानसिक, हर जी, चीज़ के लिए जी। कैसे कर पाती? देखिए, अब जो रन साड़ी हमारा कुनबा है, उसमें काउंसलर्स हैं, उसमें पोएट्स हैं। पोएट्स के हल में एक एंथोलॉजी निकाली है, जिसमें उन्होंने अपने संग्रह बनाया है, जिसमें जितने भी पोएट्स और ऑथर्स हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल्स और पोएट्री दी है। और जितनी भी महिलाएँ हैं, ये खाली महिलाएँ नहीं हैं। आप इस चीज़ को समझिए, ये है एक समाज सेवक हैं। अब किस तरह से समाज सेवक हैं? आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, आपको 2-4 जने चाहिए जो आपको सपोर्ट टीम में खड़े होंगे। बिल्कुल, आपका डिजिटल मीडिया जो है वो हैंडल कर रहे हैं। आप स्टोर है तो आपको 2-3 लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। आपको फ़ोटो शूट कराना है और करना है, बहुत कुछ ऐसा है। तो ये सारे चाहिए, तो कहीं न कहीं अगर एक महिला सशक्त हो रही है, अपने साथ एक टीम को लेके जा रही है, जी, ठीक है? और उसके बाद जब वो ये सब कर पा रही हैं, तो आप एक मानसिक विकास भी हो रहा है। जितने काउंसलर्स हैं, ये समाज सेवक हैं। आपको समाज का आईना दिखाते हैं। किस तरह से आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, मेरे दिमाग में कोई एक मानसिक परेशानी चल रही है, तो उसको कौन करेगा ठीक? जब तक हम किसी को बोलेंगे नहीं, हमारे पास काउंसलर जब हम उनके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, अपने जितने भी विकार हैं दिमाग के, उनको नहीं खोल के, उनको हटाएँगे, डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे समाधान भी नहीं करेंगे? निकलेगा। कैसे करेंगे? अब आप एक पोएट को बोलते हैं, पोएटेस बोलते हैं, ये कौन है? ये समाज सेवक हैं।
ये समाज का दर्पण है। समाज में जो कुरीतियाँ देख रहे हैं, जहाँ बदलाव चाहिए, वो अपने कलम के माध्यम से लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि जितनी भी लोग जुड़ रहे हैं, जो अपना बेस्ट है, जो चीज़ें वो दे सकते हैं समाज को, ज़रूर दें। और विकास समाज का कैसे हो? तो आज की कामकाजी महिलाओं को और घरेलू महिला मतलब जो घर में रह रही हैं, हुँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? आप अपने आप को मौके दें। देखिए, आप कुछ करना चाहती हैं, आप में संकोच है, कैसे बोलें, क्या करें? आपके सामने दूध रख देंगे, आप नहीं पी रहे हो तो आपको ताकत नहीं आ रही है। महिलाओं को क्या करना है, वो दूध अपने लिए खुद बनाना है, उसमें हॉर्लिक्स भी खुद डालनी है और घोंट के पी जाना है। और आपको क्या करना है, आपके पास फैमिली है, पैसा भी है, अपॉर्च्युनिटी, लेकिन आपके अंदर संकोच है, आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो, तो इनिशिएट कीजिए। जितना भी सपोर्ट हो, लेकिन जब तक आप हिम्मत नहीं दिखाएँगी, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और जिस दिन आपने सोचा है मुझे कुछ करना है, आप शीशे में 4 बार जाके बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। जब आप चौथी बार बोलेंगे, आपके अंदर वो एनर्जी, वो हिम्मत आ जाएगी काम करने की। और ये फैक्ट है बिल्कुल। और जब आप हिम्मत दिखाएँगी, आप देखिए, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती हैं जैसे आप खुद हैं या आप खुद बनना चाहती हैं। जी। आपके साथ समाज की सब लेडीज़ जुड़ना चाहेंगी और जुड़ जाएँगी। जिनके दिमाग में कुछ खलल है, जो नहीं जुड़ती हैं, नहीं करती हैं, वो अपने आप धीरे-धीरे देखिए वो फेड आउट हो जाती है। आपकी वाइब्रेशंस मैच नहीं करी। आप बोल के तो देखिए, मुझे ये करना है, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। 10 लेडीज़ खड़ी हो जाएँगी कि हाँ, बताओ क्या हेल्प चाहिए? बिल्कुल। और क्या चाहिए आपको? अगर फैमिली सपोर्ट है, फ्रेंड्स हैं जो आप हेल्प करने की, वो सब कुछ है। एक बार आप हिम्मत तो कीजिए और आप अपने आप को मौके दीजिए। आपने एक बार काम किया, नहीं हुआ, तो निराश होके मत बैठिए कि अरे! ये तो नहीं हुआ, अब क्या करें? सब मज़ाक उड़ाएँगे। कोई नहीं मज़ाक उड़ा रहा। प्रयास करते रहो। करते रहो, 10 बार गिरो तो 10 बार उठो। जब 11वीं बार उठोगे तो आप इतने सशक्त होके उठोगे कि आपको लगेगा यस, जितनी बार आप गिरे हो आपने एक सबक सीखा है। आपको एक्सपीरियंस हुआ है कि ये मेरी गलतियाँ थी, मुझे ये नहीं करनी है। नई गलतियाँ कीजिए, नए सुधार कीजिए, लेकिन खड़े होइए। जिस दिन आप खड़े होना बंद कर देंगे, उस दिन किसी को नहीं फ़र्क पड़ रहा, बिल्कुल। और आप किसी को नहीं अपने फ़र्क आप पड़ को रहा। खुद अपने समेट के रख लोगे। बिल्कुल, अपने आप को उठाओ। और ये उठना जो है, और आप एक बात हम देखिए, हमारा पुरुष समाज जो है, आप भी पुरुष हैं, आप इस चीज़ को ज़्यादा समझेंगे जी। कि महिलाओं को मौके नहीं देने। अरे तुम घर सँभालो ना, बिल्कुल सँभालेंगी घर। ये हमारे सिस्टम में बन गया कि महिलाएँ घर सँभालती हैं, चलो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है? लेकिन हमें अगर आप थोड़ा-सा मौका देते हैं, उसमें क्या नुकसान है? बिल्कुल। कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, बिल्कुल। बेस्ट ही होगा। इंडिया के लिए अगर आप एक पूरे उसमें देखें, अगर एक आदमी कमा रहा है, लेकिन अगर एक औरत घर भी सँभालिए, थोड़ा-सा अपना भी काम कर रही है, तो कहीं न कहीं विकास ही हो बुराई रहा क्या है। है? विकास ही हो रहा है, तो बिल्कुल। परेशानी किस बात की है? जी। हम उस चीज़ को छोड़ दें कि हमारे बाप-दादा कहते घर की बहू-बेटियाँ काम नहीं करेंगी। अरे वो घर बैठ के इतना काम कर सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। मौका तो दीजिए, उनको समझने की कोशिश तो कीजिए। आपका समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक और यू मैं सो दर्शकों से मच। कहना चाहूँगा देखते रहिए पीएनआई टॉक।